ठीक है, एक्सेस प्रेशर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेस प्रेशर। और सरफेस टेंशन में आगे जितना भी टॉपिक बचा है ना, वो सारा यहीं से एक्सप्लेन होगा। एक्सेस प्रेशर है ना, एक्सेस प्रेशर एंड कांटेक्ट एंगल। हाँ हाँ, तो देखो एक्सेस प्रेशर में क्या होता है यार, देखो एक्सेस प्रेशर क्या होता है समझो आप। इधर देखिए भाई, बेटा बात नहीं कर रहा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आज का। एक सोप बबल बनाते हैं और कंसीडर लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, लिक्विड का ड्रॉप है, कोई स्फीयर है, सोप बबल। तो यार ये बन गया सोप बबल हमारा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि सोप बबल में जो ये सरफेस है, कितने सरफेस है बेसिकली हमें बताइए? दो सरफेस है। कौन सा? इनर सरफेस है, ठीक है। और लिक्विड का सरफेस कैसे बिहेव करता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मतलब एक ऐसा सरफेस जो ऑलरेडी खिंचा हुआ है, उसको मौका मिलेगा तो क्या करेगा अपने आप को, वो एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज कर लेगा। ये तो बड़ा हमने सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा बताओ आप, जैसे बबल फॉर्म होगा है ना, बबल फॉर्म होने के बाद इस पे सरफेस टेंशन अपना असर दिखाएगा। और सरफेस टेंशन क्या करेगा बताओ, एरिया को मिनिमाइज करेगा। नहीं भाई, जो अंदर का सरफेस है वो भी क्या होना चाह रहा है, श्रिंक होना चाह रहा है। सबको याद आ रहा है ना कि सरफेस टेंशन की वजह से कोई बॉडी कैसे बिहेव करती है, कोई सरफेस कैसे बिहेव करता है, खिंची हुई लेयर, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ये अपने एरिया को मिनिमाइज करेगा कौन, अरे 2 सेकंड सरफेस। और 1 वाला क्या करेगा, ये भी मिनिमाइज करेगा। तो जैसे बबल फॉर्म होगा उसके अगर हम थोड़ी सेकंड के बाद देखें, लाइक मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के बाद, तो हमको समझ नहीं आएगा कि यार जो बबल ऐसा था ना, ये हल्का सा क्या हो गया बताइए, क्यों? थोड़ा सा कांटेक्ट हो गया होगा, बहुत हल्का सा। ये समझ आ रही है आपको बात? बिकॉज ऑफ क्या, सरफेस टेंशन। और आप सबने इतना तो पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे कोई गैस कन्फाइंड है और मैं उसका वॉल्यूम कम कर दूं तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्लियर हुआ? तो जैसे बबल फॉर्म होगा उसके तुरंत बाद सरफेस टेंशन की वजह से वो अपने एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ठीक है, और जब वो एरिया को मिनिमाइज करेगा, ऐसा करने में उसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम श्रिंक होगा तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है फॉर्म होने के तुरंत बाद प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे P है और बाहर कितना बताइए, P ATM। तो P की वैल्यू P ATM से क्या हो जाती है, ज़्यादा। रीज़न इसका क्या बताइए, वॉइस लॉ बोल सकते हैं। बड़ा पहले भी स्फीयर था, अभी भी स्फीयर है, लेकिन स्फीयर बनने के तुरंत बाद सरफेस टेंशन की वजह से श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर थोड़ा सा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। तो बबल के अंदर हमेशा जो प्रेशर होता है वो बाहर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नोट करिए भाई आप। हाँ, अरे जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। P > P ATM। तो लिखिए भाई, इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर लिखवाता हूँ मैं आपको। नोट करिए, व्हेन अ बबल इज फॉर्म्ड, when a soap bubble is formed, its surface area decreases because of surface tension. When bubble is formed, its surface area decreases due to surface tension. Which causes decrease in volume. Which causes decrease in volume of soap bubble. Decrease in volume of soap bubble. और हमने क्या पढ़ रखा है भाई, अगले में क्या लिखेंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। लिखिए आप, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, therefore pressure increases, therefore pressure increases। इस वजह से हमारा प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो, प्रेशर इनसाइड बबल इंक्रीजेस, इट इज मोर देन क्या, एटमॉस्फेयर। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उससे अंदर का प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो रीजन समझ गया आप, क्लियर?
भाई लैब का क्वेश्चन है कि प्रेशर ज़्यादा होने से बबल बस्ट नहीं कर जाएगा? बेटा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, पता है? अंदर का प्रेशर बढ़ गया, अब बाहर से दो प्रेशर लग रहे हैं, कौन से बताओ? एक तो पीएटीएम लग रहा है और साथ में बबल क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है। बाहर से दो प्रेशर लग रहे हैं ना, एक बबल कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो उसका प्रेशर आ गया अंदर, और बाहर से एयर का प्रेशर आ गया। उन दोनों प्रेशर को अंदर का प्रेशर क्या करेगा? बैलेंस कर देगा, उसको बैलेंस करेगा, फटेगा नहीं बबल भाई। ऐसा नहीं कि वो प्रेशर से बबल फट जाएगा, अरे नहीं, वो अलग उसके रीज़न होते हैं, प्रेशर उसका रीज़न नहीं है, समझ गए ना? तो क्या हुआ, अंदर का प्रेशर बढ़ गया और फाइनली सारे प्रेशर क्या हो गए? बैलेंस हो गए। तो अभी हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, किसका? एक्सेस प्रेशर का। तो लिखिए भाई, इस पर दो केस बनते हैं। अच्छा आपने हेडिंग कर ली थी, सो बबल की बात चल रही थी ना? ठीक है, तो देखो भाई संदो लोग एक्सेस प्रेशर कैसे समझते हैं सो बबल में, बेटा बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? एक्सेस प्रेशर इन सो बबल, एक सो बबल हो रही है ना, और इसको बीच से कट कर लो। ये मैंने अभी अभी बाद में ड्रॉ करना, पहले ड्रॉ कर लो। इसमें बीच से क्या कर दिया? कट कर दिया, दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया, और फिर मैं देखूंगा कि दोनों हाफ पे क्या हो रहा है, ठीक है? चलो पहले मैंने ऊपर वाला पकड़ लिया और एक मैंने पकड़ लिया, ये अपर हो गया हाफ, है ना? कुछ थिकनेस होती है ना बबल की भाई? क्यों? कुछ माइक्रोमीटर का ऑर्डर तो होता ही है ना, जैसी क्या होगी थिकनेस। और एक पोर्शन क्या हो गया बताइए? एक लोअर पोर्शन आ गया, ये दो पोर्शन बन गए, एक ऊपर का और एक नीचे का, ठीक है? अब तो जरा मुझे बताओ, नीचे वाले पोर्शन पे या ऊपर वाले पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? मतलब अंदर, चलो ये बॉल पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है? बताओ इस पे कौन कौन सा प्रेशर, बताओ पहले कौन कौन से लग रहा है? बड़ा लग रहा है बाहर से एटमॉस्फेरिक, एक अंदर का प्रेशर है ज़्यादा, वो उसको मतलब दो, पूरे बबल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, और मैं इस पे फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, ठीक है? तो लोअर हाफ पे इमेजिन करो कौन कौन से फोर्स है, बताओ? बड़ा बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्रेशर का जो फोर्स होगा, देखो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो मैंने एरो दिखा रखा है, किसका एरो दिखा रखा है बताइए? ये मैंने एरो दिखा रखा है किसका? फोर्स का एरो। किसकी वजह से बताइए? ड्यू टू प्रेशर। तो जो बाहर का प्रेशर है कहाँ फोर्स मारेगा? ऊपर की तरफ। अच्छा और बताओ, भाई अंदर भी प्रेशर है, अंदर तो ज़्यादा प्रेशर है, वो कहाँ फोर्स मारेगा इसको? वो बाहर की तरफ फोर्स मारेगा, ठीक है? अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो ये बाहर भी फोर्स लगेगा, समझे? अब वो भी तुमको समझ में आएगा थोड़ी देर में, रिकॉर्डिंग देख लेना, शुगर 10 मिनट बताया था, ठीक है? वॉल्यूम स्विंग हो जाता है, समझ में आ जाएगा तुमको भी। तो अंदर का प्रेशर क्या बताइए? ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। अभी एक फोर्स और रह गया, देखिए वो कौन बच्चा गेस कर सकता है? जब वो श्रिंक करने की कोशिश करेगा तो उसमें भी प्रेशर आएगा। एक फोर्स कैसे बताओ? हाँ लाइव आपकी बात सही है, और बताओ बेटा। एम जी इग्नोर कर दो, एम जी इतना ज़्यादा नहीं है, एम जी को आप क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। बाकी बताइए और कौन सा फोर्स है? सरफेस टेंशन का फोर्स है। कैसे लगेगा सरफेस टेंशन का फोर्स? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा बताइए? अंदर नहीं, हिंट दे रहा हूं आपको। यहां पे क्या होगा बताइए? अरे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऐसे, और यहाँ भी क्या होगा बताइए? ये दो सरफेस हो गए ना, और कहाँ पे फोर्स आता है आपको पता है ना? ऐसे, और ये यहाँ पे हो गए ऐसे, मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जरा मुझे बताओ, मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिए, तो नाउ यू कैन गेस कि फोर्स कैसे आ रहा होगा, सोचो आप, बताओ। यार जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो होता क्या बेसिकली बताओ? जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में यूनिट मीटर में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। नहीं होता भाई? क्या बताया आपको कि अगर किसी लिक्विड के सरफेस पे क्या कर दिया जाए, एक लाइन खींच दें, कितनी
1 मीटर की, तो उसके क्रॉस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के फोर्स हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो अब क्या हो रहा है पता है, ये मॉलिक्यूल इनके बीच में आपस में क्या होगा बताओ, मैं तो फोर्स लगेगी ना यार, ऐसे कहाँ लग रही होगी फोर्स बताइए, अरे इन सब पे ऊपर फोर्स लग रही होगी भाई, नहीं ऊपर की तरफ। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, समझ गए ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये ऐसे लगेगी, इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स क्या आएगी बताइए, इन पे आएगी फोर्स कैसे, ऐसे डाउनवर्ड फोर्स आएगी, समझ गए। तो अब बताइए आप, लोअर बबल पे कौन कौन से फोर्सेज हैं, 3 फोर्स हो गए लोअर बबल पे, कौन कौन से बताओ, एक बाहर के प्रेशर का फोर्स, और एक अंदर का प्रेशर, और एक फोर्स कौन सा, भाई तीनों आपस में क्या हो गए, बैलेंस, ठीक है। हाँ तो देखो भाई, हाँ बाहर वाले फोर्स को मैं F1 लिख रहा हूँ, एक सेकंड, मैं बाहर वाला जो फोर्स है उसको मैं F1 लिख रहा हूँ। तो F1 क्या है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा फोर्स है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये F1 लग रहा है ऊपर की तरफ, लगेगा F1। अच्छा F2 कहाँ लग रहा है बताइए, F2 नीचे लग रहा है, F2 कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। और एक फोर्स ये है, इसको मैं F3 लिख देता हूँ। ये कहाँ लग रहा है बताइए, अरे ऊपर लग रहा है ना F3, ऐसे मॉलिक्यूल्स पे लगेगा ऊपर की तरफ। और F3 कौन सा फोर्स है बताइए, हाँ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो पहले आप इतना ड्रॉ करिए, फिर मैं आपको इनकी वैल्यूज बताता हूँ, इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, F1 F2 और F3 की, नोट करिए पहले। तो F1 F2 F3 आ गए, अब इनको करते हैं बैलेंस। देखो भाई इनकी वैल्यूज कितनी होगी समझिए आप, बड़ा बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये पकड़ लिया मैंने बबल, ठीक है, और देखो बाहर का प्रेशर P ATM था। अच्छा बाहर का सरफेस एरिया कितना है बताइए आप पता है पूरा एरिया होता है 4 पाई r², उसका हाफ करें तो कितना आएगा बताइए, तो ये जो एरिया होगा कितना होगा 2 पाई r², और प्रेशर कितना है, अरे प्रेशर का फोर्स, अभी हमें फोर्स निकालना है, थिकनेस से क्या मतलब, सरफेस एरिया है तो 2 रेडियस आएंगे ना। तुम सुनो तो मेरी बात तो सुनो पहले, तुम बताओ बाहर वाले का सरफेस एरिया कितना है, सिर्फ बाहर वाले का बोलो, पूरा होता है 4 पाई r², उसका हाफ मार दिया कितना आ गया, क्लियर। अच्छा बाहर प्रेशर कितना है बताइए, P, ठीक है, तो फोर्स कितना आएगा बताइए, मतलब देखो फोर्स कितना आएगा बताइए बाहर से, ये लग रहा है आपका कौन सा, P ATM। देखो राघव का कहना है कि फोर्स कितना आएगा, P ATM इंटू 2 पाई r², कैसे, प्रेशर इंटू एरिया, क्यों भाई एरिया कितना है और प्रेशर कितना है, P मल्टीप्लाई कर देते फोर्स आ जाएगा। बट एक्चुअल में होता क्या है, अरे थिकनेस से क्या मतलब, तो थिक कहाँ पहुंच गए तुम लोग यार, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर एक प्रेशर लग रहा है, मैं पूछूं ब्लैक बोर्ड पे कितना फोर्स है, तो थिकनेस वॉल्यूम उन सब से मुझे क्या मतलब। अगर ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे प्रेशर P एक्ट कर रहा है, मैं पूछूं इस पर कितना फोर्स है, कितना फोर्स है बताओ, क्या तुम वॉल्यूम बारे में सोचोगे, हाँ क्या मतलब, ना तुम्हें थिकनेस है मतलब। तो अभी क्या सीन है कि अभी यहाँ पे लग रहा है प्रेशर, और ये एरिया कितना है 2 पाई r², तो फोर्स कितना आ गया P इंटू 2 पाई r²। बट एक्चुअली में होता क्या है पता है, जो फोर्स आता है इसका हाफ आता है, बताइए क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोर्स इस पे लगेगा ना, किस पे, जो नीचे वाला लोअर पोर्शन है, इस पे फोर्स ऐसे आएगा ना यार, ऐसे एंगल पे आएगा, नहीं आएगा, और जब फोर्सेज एंगल पे आएंगे तो क्या होगा, अरे कॉम्पोनेंट्स आएंगे, इमेजिन कर पा रहे हो, ये जो बबल है इस पे जो फोर्सेज आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे फोर्सेज आ रहे हैं, तो उन फोर्सेज के कॉम्पोनेंट्स क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, जिसको मैं किसी एक दिन ड्राइव करवा दूंगा आपको। अभी मान लो इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना समझो कि अगर आपको कभी भी 100 बबल पे फोर्स निकालना है तो आप एरिया 2 पाई r² नहीं लेंगे, कितना लेंगे आप, मैं इसको ड्राइव करा दूंगा, इंटीग्रेशन ड्राइव होता है, तो कितना फोर्स आएगा बताइए, P इंटू पाई r²। ऐसा लग रहा है कि 2 पाई r² आएगा, बट फाइनली कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो फोर्स होगा दैट विल बी हाफ,
क्योंकि ये कंपोनेंट्स क्या करेंगे आपस में, कैंसिल। कितना फोर्स आएगा बताइए, जो फोर्स आएगा यहाँ पे, ये वाला फोर्स, ये कौन सा था, F1 था F2 था, तो दैट ये जो F1 की वैल्यू आएगी, ये F1 की वैल्यू आएगी कितनी, PATM इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, नोट करिए। देखो जो आना चाहिए था PATM इंटू 2 पाई स्क्वायर, उसका हाफ आएगा कितना, PATM इंटू पाई स्क्वायर। हाँ भाई ये बताओ, ये जो अंदर से प्रेशर आ रहा था, क्यों, इस प्रेशर को मैंने क्या लिखा था अंदर वाले को, अरे अंदर वाले का फोर्स कितना लग रहा था नीचे, F2, तो F2 पता कितना आएगा भाई, बताओ बेटा, अंदर का प्रेशर है P और एरिया कितना आएगा सिमिलरली, तो ये आएगा फोर्स कौन सा, F2। अच्छा रेडियस अलग होगा, उसको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत थिकनेस बहुत कम होती है उसकी, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी बात सही है भाई, अंदर की रेडियस क्या होगी, कम होगी, और बाहर की रेडियस बट थिकनेस इतनी कम है कि उसका बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला फोर्स F3 मुझे कौन बताएगा, देखें, जिसने F3 बता दिया इसका तो उसको सब समझ में आ रहा है। ये जो फोर्स F3 आया था हमारा, ये F3 फोर्स जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में था, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, कितना था F3, 2/RT। कोई इनको करेक्ट करना चाहेगा, कैसे, यूनिट लेंथ पे लगेगा T, सर 2/R पे लगेगा 2/R इनटू सर 4 पाई RT, कैसे सर, अंदर के भी आएगा और सर वो जो बाहर है उनकी भी बेटा, 2 लेयर्स है ना, ये लेंथ कितनी बताओ अंदर की, 2 पाई R, कितना फोर्स आएगा इस पे, 2/R। T इंटू 2 आएगा नहीं, अरे ये लेंथ कितनी है, 2 पाई R, तो यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, T इंटू 2 पाई R, और बाहर भी कितना आएगा, T इंटू 2 पाई R, तो मिला के कितना हो गया, 4/R। T इंटू 4 पाई R। समझ गए ना भाई, तो जो F3 आएगा, ये आएगा ट्वाइस ऑफ एक लेयर पे लगने वाला फोर्स, और एक लेयर पे कितना फोर्स आ रहा है, T इंटू 2 पाई R, उसका मैंने मार दिया ट्वाइस। चलो सबको बैलेंस कर दो, और सबको बैलेंस करके बताओ कौन कौन बैलेंस होगा। ऊपर कौन है भाई, ऊपर F3 है, और ऊपर कौन है, F1, नीचे कौन है, F2। बैलेंस करिए और वैल्यू पुट करिए, T इंटू 4 पाई R प्लस PATM इंटू पाई R स्क्वायर, F2 कितना है, P इंटू पाई स्क्वायर। यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि P की वैल्यू कितनी आ रही है, PATM, सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि P इज इक्वल टू PATM प्लस 4T/R। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, इनसाइड प्रेशर का। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, सॉल्व कर लो भाई, ये फॉर्मूला जाएगा। 40/R। मेरे भाई F3 कहाँ लग रहा है बबल, ऊपर है नीचे, अरे ये लग रहा है F3, और इन बाहर से कौन है, तो ये दो ऊपर हो गए। कौन कौन ऊपर हो गया, F1 ऊपर, F3 भी ऊपर। अंदर से कौन सा प्रेशर है, F2 नीचे लग रहा है। समझ गए ना भाई आप लोग, तो ये F1 और ये F3 ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है। F2 कहाँ लग रहा है, उड़ा के बैलेंस कर दिया, तो कितना आ गया बताइए, PATM प्लस 4T/R। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, एक्सेस प्रेशर का, और हमको पता चला कि बबल के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, 4T/R। नोट कर लिया। अच्छा, अगर यहाँ पे सोप बबल की जगह एक ड्रॉप होता तो बताओ क्या फर्क पड़ता, करना है बताओ बेटा। यहाँ पे अगर ये सोप बबल ना होता, सोप बबल के प्लेस पे, सोप बबल के प्लेस पे सिर्फ अगर यहाँ पे एक लिक्विड ड्रॉप होता,
तो आप बताइए इस पूरी डेरिवेशन में क्या चेंज आता? सरफेस टेंशन 2 पाई आर लिक्विड ड्रॉप अगर यहाँ पे होता तो इस पूरी डेरिवेशन में क्या चेंज आता बताओ? F1 ना होता हम्म, और F2 ना होता। ये बाहर से फोर्स आता, इसको हम क्या बोले थे? F1। क्यों भाई? और अंदर से जो नेट फोर्स आता उसको हम क्या बोले थे? ये ऐसे लगेगा, इसका नेट किधर आएगा? F2 डाउनवर्ड। और यहाँ पे जो F3 आता, इस पर कितने सरफेस होते बताइए आप? सर एक ही देखो सरफेस टेंशन का फोर्स वहाँ पे आता है जहाँ पे एयर और उसका कांटेक्ट हो। तो कितने सरफेस यहाँ पे बताइए? एक है। तो जब यहाँ पे आप बैलेंस करते हैं तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है उसको पता क्या लिखते हैं आप? T/2πr। आप लिखिए प्रॉपर तरीके से, उसको सॉल्व करिए बिल्कुल सिमिलर मैनर में और देखिए P की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस 2T/r। ये प्रेशर आएगा किसके अंदर? किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर आएगा। सर ये लिक्विड ड्रॉप है ना, तो अंदर तो सिर्फ T पाई आर स्क्वायर से होना चाहिए मल्टीप्लाई। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आपने सिर्फ सर्कमफेरेंस लिया वहाँ पे। क्या समझ नहीं पा रहा हूँ। सर जो पिछली डेरिवेशन में क्या किया था बताओ? सर उसमें तो सर वो मतलब वाटर लिया था हमने सिर्फ सरफेस टेंशन के लिए। एक कॉन्सेप्ट लिखिए, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर या प्रेशर लिख लो। प्रेशर इनसाइड बबल इन लिक्विड। प्रेशर इनसाइड ए बबल इन लिक्विड। तो भाई यहाँ पे एक काम करिए आप, आपने कहीं पे वाटर फिल किया है ना, और यहाँ पे आपने H डेप्थ पे आपने एक बबल बना दिया। कितनी डेप्थ पे? H डेप्थ पे एक बबल है, ठीक है। रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस R होगी, ठीक। बबल है ये, बबल पानी के अंदर, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर कितना प्रेशर आएगा? एक क्वेश्चन है बेसिकली आप लोगों के लिए। व्हाट इज प्रेशर इनसाइड इस बबल? जो नीट में आया था उससे पहले जेई में आया था, इतना ही पूछा था प्रेशर कितना होगा इस बबल के अंदर बताओ। यहाँ PATM है, सरफेस पे कौन है? सरफेस पर PATM है। तो बताओ भाई आप लोग कितना प्रेशर आएगा? PATM प्लस रो जी। सर बबल के अंदर कितना आएगा? सर अच्छा बबल के बाहर कितना है बताओ? PATM प्लस रो जी। PATM सबको समझ आ रहा है भाई? भाई यहाँ सरफेस से PATM है, कितना नीचे आ गया? H डेप्थ नीचे आ गए, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? PATM प्लस, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर कितना आएगा? प्लस 40 बार भी हुआ प्लस कितना? 40/r। कैसे? उसका टेंशन फोर्स है सर वो वाटर स्टोर लगाया सरफेस टेंशन। कौन बताएगा? करने बताओ। सुखमन बताओ कितना प्रेशर बैठेगा अंदर? ये बोल रहे हैं 40/r। कैसे 40/r? कैसे सर जैसे पहले किया था, कैसे किया था पहले? मतलब उसको डिवाइड किया था, फिर एक बार अंदर निकाला, एक बार बाहर निकाला। कितने सरफेस हैं यहाँ? 2 या 3 या 4? एक सरफेस है। कहने को तो सो बबल है, सो बबल, सॉरी सो वर्ड मैं गलती यूज कर रहा हूँ। बबल इनसाइड क्या है? वाटर। तो सरफेस कितने हुए बताओ? टेंशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे सरफेस होता है। सरफेस से मेरा क्या मतलब होता है? लिक्विड एंड एयर का जहाँ कॉन्टेक्ट होता है। तो है तो बबल, बट सरफेस कितने हैं? सिंगल सरफेस है, कौन सा? अंदर वाला। और जब सिंगल सरफेस होता है तो प्रेशर कितना आता है बताइए? 2T/r। तो दिस इज प्रेशर इनसाइड बबल एंड वाटर। अब उसमें 2 ऑप्शन थे, एक में 40/r दिया हो रहा था, एक में 2T/r। नॉर्मली हमको क्या लगता है बताओ? अरे हम ये तो पढ़ते आते हैं कि बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है? 40/r। बट यहाँ है बबल विद 1 सरफेस, इसलिए कितना प्रेशर आएगा? 2T/r। नोट करिए भाई, ये कॉन्सेप्ट था।
देखिए भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेस प्रेशर। अब इससे बेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेस प्रेशर, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब पहला तो आप ये समझो कि किसी भी सोप बबल में, है ना, अंदर वाले साइड को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉनकेव साइड। समझ गए? किसको? अंदर वाले को क्या बोलते हैं? कॉनकेव साइड। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, है ना। तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है बताइए आप? कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है। और कॉनकेव साइड में जो प्रेशर है कितना ज़्यादा होगा बताइए? 40/R और डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि एक सरफेस है कि दो सरफेस है। हाँ, या मतलब वो है, क्या बोलते हैं, बबल है या फिर ड्रॉप है। तो पहले तो ये नोट करिए, पहला कॉन्सेप्ट कि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है किससे? भले पूरा बबल ना हो, अगर बबल अधूरा भी है ना, हाफ बबल भी है, तब भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड होगा इन केस ऑफ पार्शियल बबल। हाँ, हाफ बबल हो, बबल का थोड़ा पार्ट हो, कुछ भी हो, उसके दोनों साइड में हमेशा क्या होगा बताओ? उसके दोनों साइड में हमेशा क्या होगा? एक प्रेशर डिफरेंस आएगा। और कहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा? अंदर। मतलब कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है किससे? कॉन्वेक्स से। पार्शियल बबल से मेरा क्या मतलब है कि मान लो आधा बबल होता है, अगर, क्यों भाई, हाफ होता तब भी वही सीन होता है। इधर इधर क्या होता है हमेशा? प्रेशर डिफरेंस इतना होता। हाँ, अरे अगर आधा सरफेस कहीं बन रहा हो तो बबल छोड़ो, मान लो हाफ सरफेस बन रहा है। बोलो वेदांत, क्या कह रहे हो? हाँ, ये 40/R और 2T/R। मेरा पार्शियल लॉ लिख गया मैं गलती से, पार्शियल बबल था। कॉन्सेप्ट 2 देखिए, यहां पे एक पाइप बनाइए। अरे अगर कहीं पे थोड़ा कोई मान लो सरफेस बन रहा है ना, कंप्लीट सरफेस नहीं है, आधा सरफेस भी है, ऐसे कहीं पानी भरा हुआ है ऐसे, तो वहां भी प्रेशर डिफरेंस आएगा। मैं कह रहा था अभी समझ में आएगा कैसे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन है बेसिकली, ये एक पाइप हो गया कैसा? हॉलो पाइप, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बबल बना दिया, समझे? और यहाँ कैसा बना दिया मैंने? छोटा बबल बना दिया। हॉलो पाइप, एक साइड में बड़ा बबल है, एक साइड में छोटा बबल है, ठीक है। इसकी रेस कितनी है बेटा? बात नहीं प्लीज। R और ये कितना है? R2, समझे? अब आपको डिस्कस करना है कि इनके साइज का क्या होगा। डिस्कस अबाउट देयर, इनके साइज का क्या होगा बताओ भाई। आपकी सर्कल इससे परफेक्ट है? कहाँ सर्कल परफेक्ट है? ये देखो सर्कल। चलो बताओ भाई। क्वेश्चन है क्या है? एक पाइप है, उसके एक साइड में छोटा बबल है, एक साइड में बड़ा बबल है। तो एयर एक तरफ से तो जा सकती है ना, बेसिकली एयर यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकती है और यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकती है। और आपको बताना है कि इनके साइज का फाइनली क्या होगा। छोटा और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। चलो जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है आराम से सोचो। बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला। देखो भाई, तो राघव ने सही आंसर दिया। सुनिए, एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, ये डिपेंड करता है कहाँ पे प्रेशर और कहाँ पे प्रेशर कम है। प्रेशर होता है 40/R, जो एक्सेस प्रेशर। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग बात नहीं करो। 40/R होता है प्रेशर। जहाँ पे R कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है बताइए? तो R2 की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है? R1। तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा बताइए? P2 ग्रेटर देन P1। एयर कहाँ से क्या फ्लो करेगी? हाई प्रेशर से लो। तो एयर फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ भाई? 2 to 1। तो 2 से 1 जाएगी तो क्या होगा बताइए? साइज ऑफ
सेकेंड बबल क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा कम होगा? कम हो। अरे डिक्रीज होएगा ना यार, डिक्रीजेस। एंड साइज ऑफ फर्स्ट बबल, ये क्या करेगा, फर्स्ट बबल का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और सेकंड बबल का साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? सेकंड बबल डिक्रीज करेगा, फर्स्ट का इंक्रीज करेगा। समझ गए? तो पहले इसको लिखो, और फाइनली दोनों की रेडियस क्या हो जाएंगी, रेडियस बराबर हो जाएगी बाद में। अभी बता रहा हूँ कैसे। क्या उल्टा सा लिख दिया? हाँ सर R2 की छोटी होगी और R1 की क्या लिख दिया? क्या लिख दिया बताओ? तो आई गेस समझ में आया आप लोगों को कि साइज क्या हो गया, छोटा बबल और छोटा हो गया, बड़ा बबल और बड़ा हो गया। फाइनली मैंने आपको बोला कि एयर का फ्लो कब रुकेगा, बताइए? एयर फ्लो स्टॉप्स, अरे भाई जब रेडियस सेम हो जाएगी तभी तो रुकेगा। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि रेडियस कैसे सेम होगी। तो देखो भाई फाइनल एक फिगर और बनाते हैं, और देखो सर आपको आपके फोन मिल गया। फाइनली इधर देखिए, फाइनली ये बबल ऐसे हो गया, समझे? और यहाँ पे जो एयर है वो जाते जाते ऐसे आएगी, और अरे थोड़ा दिमाग लगाया करो, सोचते नहीं हो, यू डोंट प्रोसेस थिंग्स। बेटा प्रोसेस क्या करो पहले। ये ऐसे सरफेस बनाया, ठीक है, ये एयर ऐसे आ गई, और ये जो इधर का सरफेस है कौन सा, ये सरफेस आपका यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा, समझ गए ना? ऐसा होगा सरफेस। अब इधर देखो, ये क्या बन गया बताओ? ये इधर से सारी हवा इधर चली गई, और ये सरफेस आके ऐसे हो गया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो क्या बन गया, ये एक स्फीयर का पार्ट होगा। ये स्फीयर और ये स्फीयर क्या है बताओ देखने में? इक्वल। तो है तो छोटा सा पोर्शन वो, अरे भाई इतना ही पोर्शन तो है यहाँ तक, बट क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ स्फीयर। ये क्या, ये भी स्फीयर है, ये भी पार्ट ऑफ स्फीयर है, ऑलमोस्ट कंप्लीट स्फीयर है। और ये पोर्शन क्या है बताइए? मैंने इसीलिए इसको आपको डॉटेड लाइन से बना के दिखाया। क्या बना के दिखाया? कि अगर मैं इसको पूरे सिमेट्रिकली कंप्लीट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा। तो दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर, नॉट कंप्लीट स्फीयर। और ये क्या है, ये भी एक स्फीयर का ऑलमोस्ट 95% तो वही है, इतना पोर्शन मिसिंग है, ठीक है। तो जो रेडियस इसकी आएगी, समझ गए, वही रेडियस किसकी आएगी बताइए? वही रेडियस इसकी भी आएगी। तो जब मैं आपको ये बोल रहा था कि फाइनली दे हैव क्या, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दोनों की रेडियस क्या हो गई, सेम हो गई। ये थोड़ा बड़ा है देखने में, और ये क्या है बताओ? इसका साइज क्या है, छोटा, बट है क्या वो एक पार्ट ऑफ स्फीयर। तो अब क्या होगा बताओ? अब मान लो यहाँ पे प्रेशर PATM था तो अंदर यहाँ कितना आएगा बताओ? PATM प्लस 40/R, समझे? यहाँ कितना प्रेशर था, यहाँ PATM था, तो यहाँ कितना आएगा बताइए? यहाँ पे आएगा PATM प्लस 40/R। दोनों प्रेशर क्या हो गए, इक्वल। तो वही मैं आपको बता रहा था कि चाहे वो कंप्लीट सरफेस हो, पूरा स्फीयर हो, या कोई छोटा सा पार्ट भी बनेगा ना, तो वहाँ भी वो रिलेशन वैलिड रहता है। कौन सा? एक्सेस प्रेशर वाला। तो ये क्या है बताइए? दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर। सब समझ आ रही सबको बात? ये साइड अंदर कौन सी हो गई बेटा? अंदर कॉनकेव हो गया, बाहर कौन हो गया? कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है? कितना एक्सेस आ गया बताइए? 40/R। और यहाँ भी कितना आ गया? तो ऐसे डॉटेड लाइन से फाइनल फिगर बना दिए, तो उनकी रेडियस क्या होगी फाइनली? सेम, कर्वेचर सेम है, ठीक है। हाँ बेटा, दोनों का साइज बराबर हो गया ना। साइज मीन्स दोनों की रेडियस सेम हो गई। दिस इज स्मॉल पार्ट, इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो भाई, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर, और ये तो हमको फील आ ही रही कि स्फीयर है, एंड दे हैव सेम। क्योंकि फ्लो कब बंद होगा भाई? जब तक रेडियस सेम नहीं तो फ्लो चलता रहेगा ना। फ्लो स्टॉप होने पर रेडियस सेम हो जाएगी। नोट करिए, दिस फाइनल फिगर। हाँ चलो भाई नेक्स्ट देखिए, बस दो टॉपिक बचे 5-5 मिनट के, तो छोड़ो मैं। फिर लिखिए आप रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, लिखिए रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस ऑफ टू बबल्स। रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस ऑफ टू बबल्स। देखिए भाई, चलो मुझे क्वेश्चन का पहले आप आंसर देना। एक बबल ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, और एक बबल ये कैसा थोड़ा सा छोटा है।
एक बड़ा बबल और एक, इनको पास पास लाए, ठीक है, और हल्का से क्या कर दिया, एक दूसरे के अगेंस्ट थोड़ा सा प्रेस कर दिया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं फूट गए, ठीक है। इनको धीरे से जेंटली प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, इनको मैंने हल्का सा क्या किया, प्रेस मार दिया, किसके अगेंस्ट, तो क्या होगा भाई। अब देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, आपको बताना है कि कौन सी पॉसिबिलिटीज। मैं तो डायग्राम छोटा करके बना रहा हूँ, देखो। पहले तो ये है कि ये बड़ा बबल था, इसके अंदर छोटा वाला बबल घुस गया, ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या है कि बड़ा बबल था, ये छोटे वाले में घुस गया ऐसे थोड़ा सा अंदर हल्का सा। तीसरा क्या है कि इनका जो सरफेस है वो ऐसे फ्लैट हो गया। तो अब बताओ इसमें से आप पहले सोच लो 2 मिनट, फिर सब सारे बच्चे आंसर देंगे। सर थर्ड वाला। तो पहला वाला सबको समझ में क्या हुआ, एक बड़ा बबल है और एक छोटा बबल है, दोनों को क्या किया, पास पास लाए और हल्का सा ऐसे दबा दिया, तो कौन सा शेप बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो पहले सब सोचो, फिर सबसे मैं डिस्कस करो। तो देखो भाई, सिद्धांत ने मेरे को सही आंसर दिया है कि जब इनको प्रेस करेंगे तो यहाँ का प्रेशर का मैं P1 लिखूँ और यहाँ का क्या लिखूँ मैं P2। तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा है भाई, P1 P2 से ज़्यादा है। जब तो इनको पास ला के दबाओगे तो छोटा बबल का क्या घुस जाएगा अंदर वाले में, तो ये वाला सरफेस बनेगा। तो पहले तो आप लोग इसको ड्रॉ कर लो। ये नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, ये कब बनता है, जब यहाँ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ प्रेशर कम। बट एक्चुअली कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा प्रेशर, इसमें कम, तो ये वाला इसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, ये शेप एक्वायर करेगा। तो पहले तो क्वेश्चन ये बना के लिखिए। प्रैक्टिकल सर ऐसा होता है। नहीं, ना बड़ा बबल लेके देखो तो यही शेप बनेगा, इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसको जाएगा, ठीक है। ना तुम कभी ऑब्जर्व करना। तो लिखो पहले, ये नोट करिए, सर आप करवा देना है। ये समझ आ गया आपको। आप देखो भाई, यहाँ पे अगला क्या बनता है, इधर देखिए भाई, जब आप इनको प्रेस करेंगे, बड़ा बात ही नहीं यार, प्लीज देखो, बबल ऐसे था, समझे, और यहां से क्या है बताइए, यहां से ये छोटा बबल था, अभी रुक जाना, मैं इसको ऐसे, ठीक है। देखो इधर देखिए भाई, ये बबल जो है इसको ऐसे जाना चाहिए था, क्यों भाई, कंप्लीट इस पे बनाते हो ना, ऐसे होना चाहिए था इसको। लेकिन कुछ प्रेशर तो उधर भी है, किधर भाई, बड़े बड़े उसके अंदर तो प्रेशर है, तो पता क्या करेगा, इधर से प्रेशर लगेगा तो इसका शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। तो डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है कि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ भाई, इधर से प्रेशर लगा तो हल्का सा ऐसे था, ऐसे हो गया, नहीं ऐसे होना चाहिए था ना। अब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ऐसे हो जाएगी चीज़। सर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, कहाँ, उसके छोटे वाले के अंदर, हाँ, तो फिर उसका शेप भी डिस्टॉर्ट हो गया। तो शेप डिस्टॉर्ट हो गया ना भाई, बाहर से प्रेशर आ गया। सर बट उसके अंदर अरे पहले कोई चीज़ ऐसे थी यार, एक फुटबॉल ऐसे है, उसको इधर से दबा दूँ तो क्या होगा बताओ, खत्म बात भाई। पहले कौन सा प्रेशर था यहाँ पे बताओ, पहले कौन सा था यहाँ था, PATM था ना यार। अब कितना है बताओ यहाँ पे, PATM प्लस दिस, हल्का शेप बगड़ हो जाएगा ना, बदल जाएगा ना उसका शेप। तो ये इसकी रेडियस कुछ डिफरेंट आ जाती है। देखो अब छोटे बबल की रेडियस कितनी थी, प्लस की थी R1, और बड़े बबल की कितनी थी R2, और इसकी रेडियस कितनी बताइए, इसकी कुछ R हो जाएगी, समझ गया आप। तो सेंटर से नहीं लेंगे इसकी, इसके सेंटर से नहीं लेंगे, सेंटर बदल गया ना उसका यार, ऐसे था पहले सेंटर, यहाँ था ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे कोई छोटा गोला था तो बड़ा गोला हो जाए तो सेंटर आगे नहीं भाग जाएगा उसका। सेंटर तो अरे मेरे भाई तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाते। हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। सर मैं कह रहा हूँ रेडियस छोटी हो जाएगी, सेंटर वही होगा। अच्छा ये बताओ, ये इसमें क्या कहना चाह रहे हो, ये स्फेयर है ना, और एक ये है, बताओ पहले ये ऐसे था, हाँ तो इसका सेंटर यहाँ आएगा और बड़े वाले सेंटर का आएगा थोड़ा बाहर नहीं आएगा।
यार एक छोटा बबल है, इधर देखो, इसका सेंटर यहाँ आएगा, ऐसे बड़ा करते हैं इसको तो सेंटर का वो थोड़ा आगे आएगा ना, थोड़ा सा आगे बना दिया उसका। तो मतलब स्फीयर है। अरे फ्लैट हो गया ना ऐसे, फ्लैट चीज़ की रेडियस क्या होती है, प्लस ज़्यादा होती है, कर्व की रेडियस क्या होती है, कम होती है। अभी छोड़ रहे हैं बैच, टेंशन मत लो, बस 2 मिनट में हो गया आज का हम लोगों का। अरे पहले सुन लो, अभी लिखना बस, 2 मिनट छोड़ रहे। इधर देखो भाई, इधर देख लो, बस खत्म डायरेक्शन। अच्छा इधर देखो पहले, ये साइड कौन सी है, अरे बोलोगे कॉनकेव, और ये साइड कौन सी है, कॉन्वेक्स। कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है, 40/R। तो P कॉनकेव समझे, माइनस P कॉन्वेक्स कितना है ये, आएगा 40/R। 40/R, R क्या है जहाँ पे, कॉमन रेडियस। तो बताइए कौन, उल्टा लिख दिया मैंने, तुम पता भी नहीं रहो। कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, कॉनकेव में ज़्यादा है, कॉन्वेक्स में। अच्छा तो कॉनकेव में कितना प्रेशर है बताओ बेटा, यहाँ कितना है, PATM, और अंदर जाके कितना हो जाएगा, अंदर जाके हो जाएगा PATM प्लस 40/R1 होगा। कॉन्वेक्स में कितना है बताइए, रेडियस R2 है, यहाँ PATM में तो कितना होगा, प्लस 40/R2, ये कितना आ गया, माइनस कर देना, कितना है बताइए, क्या बनेगा भाई, PATM से PATM जाएगा, क्या आएगा बेटा, 1/R1 माइनस 1/R2 इज 1/R। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, कॉमन सरफेस का। अगर ये मर्ज कर जाएंगे तो फिर एक और फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आजकल आप कल कराते हैं उसको, तुम लोग झेल नहीं पा रहे हो उसको। इसको नोट तो कर लो, भागे जा रहे हो, बड़े आलसी लोग हैं यार।